साधना के अनुभव 15वां अध्याय पृष्ठ क्रमांक 216 से पृष्ठ क्रमांक 218। मोक्ष पुरुष का चिंतन अति शीघ्र मोक्ष दिलाता है। मोक्ष पुरुष से तात्पर्य ऐसे मनुष्य से है जिसके अंदर वासनाएं नहीं रहीं। वह हर समय सुख दुख हानि लाभ इत्यादि प्रत्येक दशा में राजी व रिजा रहता है और गुरु पद को पहुँच चुका है। ऐसे गुरु को प्राप्त कर लेने पर शिष्य के लिए उसी का ध्यान उसी का चिंतन करने के समान दूसरा साधन नहीं है। इस साधन में बड़ी सरलता से संपूर्ण पदार्थों की प्राप्ति हो जाती है। इसी का नाम भृंगी साधन है। हमारा यही साधन मुख्य रहा है और केवल गुरु चिंतन ने ही हमको इस दर्जे पर पहुंचाया है। क्यों ऐसा होता है, इसका उत्तर भी शास्त्र देता है। छिन्न वृत्तेर बीजातस्येय मृगृहृत ग्रहण ग्राह्येषुथ स्थ दंजनता समापतिः। अर्थात वृत्तियों के छिन्न होने पर मन रूपी दर्पण निर्मल बिल्लौरी कांच के सदृश हो जाता है। उस समय जो कोई भी वस्तु उसके समीप होती है उसका फोकस लेके वह उसी के समान भासने लगता है। जैसे स्वच्छ स्फटिक मणि अपने समीप की वस्तु से तदाकार हो जाती है, वैसे ही दिखाई देती है। वैसा ही इस मन का सूक्ष्म शरीर का हाल है। मुक्ति पुरुष का चिंतन उसे मुक्ति पुरुषाकर ही बना डालता है। यही संतों की भृंगी साधन है। तात्पर्य यह है कि साकार भाव से जिज्ञासुओं को प्रथम मुक्ति पुरुष की खोज करनी चाहिए। उसके पश्चात मिल जाने पर उसी से रिश्ता जोड़ लेना चाहिए और रिश्ता हो जाने पर फिर उसके सिवा न तो किसी दूसरे रूप का चिंतन हो, न कोई ध्यान हो, न किसी दूसरे से मतलब हो, न कोई इच्छा हो। बस इससे बढ़ के सुगम दूसरा साधन नहीं है। जो भगवान के साथ तद्रूपता प्राप्त कर चुका है, जिसका अहम भगवान में लीन हो गया है, उसके साथ तद्रूप हो जाना और उसमें अपने को फना कर देना ही भगवान तक पहुंचना है। इसमें किसी कठिन क्रिया की आवश्यकता नहीं है। श्री गुसाई जी लिखते हैं, श्री गुरुपद नख मनगनी ज्योति सुमरति दिव्य दृष्टि हियम होती। कहते हैं, गुरु के चरणों के नाखूनों का ध्यान करे और उसी समय ऐसा समझे कि यह मानिकों की तरह प्रकाशमान है, इसमें से तेज निकल रहा है। जो इस साधन को करेगा और स्मरण रखेगा, उसके अंतर के नेत्र खुल जाएंगे और उसे दिव्य दृष्टि मिल जाएगी, जिससे सभी कुछ ज्ञान प्राप्त होगा। यह जरूरी नहीं है कि प्रत्येक इस क्रिया को ही करे। अनेकों क्रियाएं और अनेकों प्रकार के ध्यान हैं। जिसको जो अच्छा लगे और जिधर उसके मन का खिंचाव हो उसी पर धारणा करें। हाँ, औरों के मुकाबले में यह सुगम और सरल अवश्य है और शीघ्र ही ध्रुव तक पहुंचाता है। परंतु जहाँ यह सुगम है वहाँ कठिन भी है। इसमें पूर्ण रूप से पवित्रता धर्म निभाना पड़ता है। संसार में उसी के बन के रहना पड़ता है। अपना आपा अपनी इच्छाएं उसी के आपे और इच्छाओं में लीन कर देनी पड़ती हैं। इस साधन के करने वालों की ज़िंदगी एक गुलाम की ज़िंदगी होती है। सेवक बन के जीवन बिताना होता है। सेवकाई धर्म हर समय निभाना होता है। दृष्टांत, एक महात्मा अरब के किसी बाजार में चले जा रहे थे। देखा कि एक मनुष्य अपने गुलाम बेच रहा है। पहले ज़माने में दास और दासियों की बिक्री होती थी। पूछा, कितने दाम लोगे? बोला, 3000 दिरहम। 1 दिरहम का मूल्य 3 होता है। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। गुलाम बोले, तुम क्या काम करोगे? उत्तर, जो मालिक कराएगा। प्रश्न, क्या खाओगे? जो मालिक खिलाएगा। क्या पहनोगे? जो मालिक पहनाएगा।
प्रश्न, कितना सोओगे? जितना मालिक सोने का हुक्म देगा। प्रश्न, ऐसा तुमने क्यों सोचा? क्योंकि मैं गुलाम हूँ और गुलाम का धर्म ही है कि मालिक की मर्जी पर चले और अपने से कोई ख्वाहिश दिल में न लावे। जिस तरह रखे उसी में खुश रहे। जो आज्ञा करे उसे आज्ञा शक्ति पालन करे। जो सुख दुख उसकी ओर से पहुँचे उसे संतोष से सहन करे और कभी शिकायत जुबान पर न लावे। वह लिखते हैं कि उसकी यह बातें मेरे दिल में चुभ गईं और मैं रो दिया। मुझे अपने पर बहुत अफसोस हुआ था कि मैं भक्त बनने का दावा रखता हूँ। मैं अपने मालिक का सेवक अपने को मानता हूँ, पर अभी ऐसा बन पाया। कहते हैं, मुझे उस समय ऐसा मालूम दिया कि इस विषय में यह मेरा गुरु है, क्योंकि बड़ी ऊंची शिक्षा इसने मुझे दी है। उसे एक अमीर ने खरीदा। वह अच्छा आदमी था। उससे कह सुन के मैंने उसे आज़ाद करा दिया, क्योंकि मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि इस गुलाम के शरीर में कोई ऊंची रूह है। यह भक्ति पथ है, चाहे गुरु के लिए हो चाहे भगवान के लिए हो। जब तक इतना समर्पण नहीं होता, ऐसे हृदय नहीं बन जाता। जब तक सेवक कहना पाखंड ही है, भगवान उससे नहीं रीझ सकते, तुम्हारे समीप नहीं आ सकते, अथवा गुरु को तुमने अपना नहीं बना सकते। सती जलन को नेकसी, पीव का सुमरी स्नेह, तन मन सौंपा पीव को, अंतर रही न रेख। पतिव्रता के एक तू, तुम बिन ना कोय, आठ पहर निरखत रहे, सोई सुहागिन होए। एक नाम को जानकर दूजा दिया बहाए, जब तब तीरथ व्रत नहीं, सतगुरु चरण समाए। सूरति समानी नाम में, नाम किया प्रकाश, पतिव्रता प्रिय को मिली, पलक न छाड़े पास। कहने का तात्पर्य यह है कि साकारवादियों के लिए जितने भी प्रकार के ध्यान हो सकते हैं, उनमें सबसे बढ़कर गुरु ध्यान व गुरु चिंतन है। यह अत्यंत सुगम है और शीघ्र ही पूर्णता को प्राप्त कराता है। जो बात दूसरे साधनों से देर से मिलती है, वह इससे बिना परिश्रम के ही आ जाती है। इसके द्वारा ही वह उत्थान कर निज देश में पहुंचता है। इसके प्राप्त से ही कुंडलिनी जागृत हो सारे चक्रों को भेदती हुई शिवलोक में पहुंच आत्मा से संगम कर लेती है और उसे पूर्ण योगी बना देती है। परंतु इसके लिए गुरु पूर्ण और मुक्त पुरुष होना चाहिए, वरना हानि भी पहुंचने की संभावना इसमें रहती है। इसलिए खूब सोच समझ के इसे करना चाहिए। यही संतों का मुख्य भृंगी साधन है।